Hello my dear students, this is Raghav Mishra and you are watching YouTube channel powered by the Brilliant Foundation. Students, after a long time, काफ़ी टाइम हो गया, एक्चुअली मैं घर आया, क्वारंटीन का समय था, बहुत कुछ नहीं कर पाया। ये सेटअप देख रहे हैं आप, मेरे और मेरे पापा की हालत ख़राब हो गई इसे बनाने में। फाइनली स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द लाइटिंग्स, बट कंटिन्यू कर सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। हम जितनी भी चीज़ें खाते हैं, जितने भी खट्टी मीठी जो भी चीज़ें हम खाते हैं, उन सब चीज़ों में एसिड्स, बेस या सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एसिड्स की। तो एसिड्स को हम कैसे पहचानेंगे? एसिड को पहचानने के तरीके, क्या क्या एसिड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट, इट इज सॉर इन टेस्ट। यह स्वाद में खट्टा होता है। बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें खट्टे का स्वाद होता है, जिसमें विटामिन सी के सेंस होते हैं, जो इमली, आम, दही, ये सब चीज़ों में एसिड्स। और 90% जो खाना हम खाते हैं उसमें एसिड्स कंटेंट ज़्यादा होता है। एसिडिटी वगैरह आपने सुना ही होगा, ज़्यादा हम खा लेते हैं मसालेदार चीज़ें तो एसिडिटी हो जाती है। दैट्स बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन द फूड। दूसरी बात हम क्या करें कि इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस टू रेड, इसका मतलब क्या हुआ? एक लिटमस पेपर होता है, ये इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर मतलब, जैसे इंडिकेटर क्या करता है, हमें डायरेक्शन बताता है। जैसे गाड़ी में इंडिकेटर होते हैं, वो क्या बताता है, दाएं जाना है तो हमें दिख जाता है कि हाँ बंदा दाएं जा रहा है, बाएं तो बाएं दिख जाता है। तो इंडिकेटर, एसिड बेस के केस में इंडिकेटर क्या बताता है कि जो सब्सटेंस हमने लिया है वो सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। एसिड की प्रॉपर्टी है खट्टा है, या फिर बेस की प्रॉपर्टी है कड़वा है, या फिर सॉल्ट की प्रॉपर्टी है। इसके लिए हम इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इंडिकेटर है लिटमस पेपर। जब हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डीप करेंगे तो उसका कलर रेड टर्न हो जाता है, बदल जाता है। अब इसे हम कैसे याद करें? ABR, इससे हम इसको याद कर सकते हैं। A एज इन एसिड, B ब्लू लिटमस, और R से रेड। यानी कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ये एक एसिड का बीकर लिया हमने और उसमें वो एसिड है कि नहीं हमें पता नहीं, हमने उसमें लिटमस डालेंगे हम ब्लू, तो वो अपने आप जितना भी उसमें हिस्सा उसमें डीप होगा वो पूरा का पूरा रेड में बदल जाएगा। अगली प्रॉपर्टी क्या है? इट टर्न्स फेनोप्थिलीन टू कलरलेस। फेनोप्थिलीन एक लाइट पिंक कलर का इंडिकेटर होता है। लैब में आपने देखा होगा बहुत बारी। तो फेनोप्थिलीन में जब हम एसिड को डालेंगे तो क्या होगा, फेनोप्थिलीन का कलर पूरा का पूरा डिसअपियर हो जाएगा, पूरा का पूरा कलर उसका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या समझें कि जो हमने लिक्विड उसमें डाला या जो सब्सटेंस डाला उसमें नेचर कैसा है, एसिडिक है। फेनोप्थिलीन को कलरलेस कर देता है। उसके बाद इट डोनेट्स H+ आयन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड, H+ आयन। किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी लिक्विड, सॉलिड या गैस जो भी है, उसमें अगर H+ डोनेट करने की प्रॉपर्टी है तो वो एक एसिड है। ठीक, अगली बात हम क्या लिखें? इट एक्सेप्ट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ? लोन पेयर का मतलब होता है ऐसे पेयर जो खाली पड़े हों, कोई लेना देना नहीं है एटम के स्ट्रक्चर से उसको, बस एटम की न्यूट्रलिटी बनाने के लिए वो एटम के अंदर हैं लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वैसे लोन पेयर को ये एक्सेप्ट कर सकता है।
हालांकि कोई लोन पेयर उस तरह से देता नहीं है, आप 11th में पढ़ेंगे, वो इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड होता है जो कि दूसरे के पास चला जाता है कि भाई तुम थोड़ी देर के लिए एडजस्ट कर लो। किसी को ज़रूरत होगी तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे से मांगेगा, लेकिन मैं अपनी चीज़ क्यों दूंगा, है ना, तो मैं क्या करूँगा, उधार दे दूंगा, ठीक है भाई, कुछ दिनों तक यूज़ कर लो। उसी तरीके से ये लोन पेयर जो होते हैं, इनको एक एटम दूसरे एटम को डोनेट कर सकता है, और जिस एटम में, जिस कंपाउंड में वो एटम है, वो कंपाउंड कैसे नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का। ये तो हो गई एसिड की प्रॉपर्टी। क्या क्या हो गई, ब्लू लिटमस को रेड करता है, फिनोप्थिलीन को कलरलेस करता है, H+ आयन डोनेट करता है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एक तो भूल ही गए, खट्टा होता है स्वाद में, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, अब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की एक लिस्ट बना लेते हैं, ताकि एग्जाम में हमें पता रहे कि हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा एसिड लिया वो स्ट्रॉन्ग है, किसी को डिस्प्लेस कर पाएगा या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे पाएगा नहीं, एंड सो ऑन। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हम लिखते हैं HCl, इसे मैं थोड़ा बड़ा ही लिख देता हूं, HCl, HNO3, H2SO4 एंड सो ऑन। ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं। वीक एसिड कौन कौन से हो जाएंगे, वीक एसिड कौन कौन से हो जाएंगे, वो लिख देता हूं मैं। वीक एसिड्स में हम बात करेंगे तो वो हो जाएंगे कार्बनिक एसिड्स। अभी आप चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन क्या होता है, एसिड्स भी फॉर्म करता है, एसिटिक एसिड वगैरह, जो विनेगर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, आप देखते हो खाने में, सिरका जिसे कहते हैं हिंदी में, वो होता है एसिटिक एसिड। वो क्या है, कार्बन का एक एसिड है। उसका फॉर्मूला क्या होगा, CH3COOH। इसे हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। और क्या एग्जांपल देख सकते हैं हम, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सारे एग्जांपल हो सकते हैं वीक एसिड्स के। आप इसे कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एसिड तो पढ़ लिया, अब हम क्या बात करेंगे, बेस की। एसिड से बिल्कुल डिफरेंट। बेस कड़वा होता है स्वाद में, और थोड़ा सोपी, साबुन की तरह वो झाग प्रोड्यूस करने लग जैसा होता है। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिससे कि साबुन बनता है, आपको पता चलेगा वो भी चैप्टर 4 में। सोडियम एसीटेट जो कंपाउंड है जिससे कि साबुन बनता है, जिसकी लॉन्ग चेन, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से ही प्रोड्यूस होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। बेस कैसा होगा, सोप के नेचर का होगा, और स्वाद में कड़वा होगा। ये बेसिक डिफरेंस है किसका, बेस का। तो शुरू करते हैं। सोपी टच और बिटर टेस्ट, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, अब लिटमस पेपर की प्रॉपर्टी एसिड की भी थी, है ना, तो हम बेस में भी वही प्रॉपर्टी लगाते हैं। देखते हैं कि बेस क्या करता है। तो इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ये रेड लिटमस को ब्लू करता है। वो क्या करता था, एसिड क्या करता था, ब्लू लिटमस को रेड, बिल्कुल उल्टा। तो यहां हम कैसे इसे याद करेंगे, BRB, ठीक है। तो B एज इन बेस, R एज इन रेड लिटमस, और फिर से B एज इन ब्लू, है ना। आप वीडियो में बहुत सारे पॉज देख रहे हैं, बहुत सारे कट्स देख रहे हैं, क्योंकि गर्मी से मेरी हालत ख़राब है, लाइट नहीं है, और मैंने इन्वर्टर यूज़ किया हुआ है, और अगर मैंने फ़ैन ऑन कर लिया तो आप जानते ही हो इन्वर्टर की हालत क्या होती है। सो बेयर विथ मी प्लीज़। अब ये बेस की बात कर दी कि रेड लिटमस को ब्लू करता है। सवाल ये होता है, ये रेड लिटमस मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये मेरे पास एक रेड लिटमस है और ये ब्लू लिटमस है। अब रेड लिटमस को एसिड में डाल दूं तो क्या होगा, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड करता है। रेड लिटमस को क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। रेड लिटमस को इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते एसिड में, क्योंकि रेड ही करने की प्रॉपर्टी है उसकी।
तो रेड तो पहले से है, और ब्लू को अगर हम बेस में डाल दें, उसका काम ही है ब्लू करना, तो वो इंडिकेटर का यूज नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम ऑपोजिट इस्तेमाल करते हैं, एसिड में ब्लू और बेस में रेड, ताकि कलर का इफेक्ट हमें पता चले कि कलर चेंज हो रहा है। दैट मस्ट बी विजिबल सो एज टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज एसिड और बेस। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या लिखे हैं? तीसरा पॉइंट हमने क्या लिखा था एसिड में? तीसरा पॉइंट हमने क्या लिखा था एसिड में? फेनोप्थलीन का केस लिखा था। फेनोप्थलीन मैंने क्या कहा था आपको? लाइट पिंक कलर का एक इंडिकेटर है। अब एसिड ने उसे क्या किया? कलरलेस कर दिया। बेस क्या करेगा? बेस टर्न्स फेनोप्थलीन into डार्क पिंक। अब ये हो गई नई बात। पहले से वो लाइट पिंक है और फिर से उसमें हमने बेस डाला, उसका कलर क्या होगा? डार्क हो जाएगा। पिंक ही रहेगा लेकिन डार्क हो जाएगा और ज़्यादा विजिबिलिटी हो जाएगी पिंक की। अब ये एक्सपेरिमेंट आप लैब में हो सकता है आपको स्कूल में कराया जाए। एक इंडिकेटर लेंगे पहले, फेनोप्थलीन लाइट पिंक, उसमें एसिड डालेंगे, तब तक डालेंगे जब तक कि उसका कलर क्या हो जाए? बिल्कुल फेड ना हो जाए, बिल्कुल पानी की तरह। फिर उसमें बेस डालेंगे। बेस डालने से क्या होगा? पहले वो लाइट पिंक होगा, लाइट पिंक होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा? डार्क पिंक होगा। तो उससे क्या पता चलेगा कि वो फेनोप्थलीन क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है कि पहले मेरे में एसिड आई, उसने मुझे कलरलेस कर दिया, और फिर मेरे में बेस आई, उसने मुझे क्या किया? और रंगीला कर दिया, है ना? पहले लाइट पिंक और फिर डार्क पिंक कर दिया। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? इट डोनेट्स OH माइनस आयंस। ये हो गई नई बात। H प्लस ने क्या? H प्लस कौन डोनेट कर रहा था? एसिड। एसिड हैज अ प्रॉपर्टी टू डोनेट H प्लस एंड बेस हैज अ प्रॉपर्टी टू डोनेट OH माइनस आयन। OH माइनस आयन को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। इसे हम OH, अभी फिलहाल आप 10th में हो तो हाइड्रोक्सिल वगैरह थोड़ा टफ नाम हो जाते हैं, तो हम किसे क्या कहें? हाइड्रोक्साइड आयन। सस्ते में निबट जाते हैं। इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। जितने भी बेस हैं वो क्या करेंगे? OH आयन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अगर कोई बेस OH आयन प्रोड्यूस करता है तो वो H प्लस आयन भी एक्सेप्ट करता है। ये हमेशा याद रखना आप। बेस हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस आयन। ये आर्हेनियस की थियोरी है। ये क्लास 11th में अगर आप साइंस लेते हो तो आप इसे पढ़ पाओगे कि बेस की प्रॉपर्टी होती है OH माइनस देने की और H प्लस आयन एक्सेप्ट करने की, तभी OH और H मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर। ठीक है, इसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। एसिड लिया, बेस लिया, मिला दिया। ठीक है, एसिड और बेस को मिला दिया, क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, दोनों एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ को काटते हैं, और यही काटने का काम यही हो रहा है। ये जो OH और H यही बता रहा है ना। OH क्या बता रहा है? बेस की प्रॉपर्टी, यानी कि बेस की ताकत किस में है? OH में, और एसिड की ताकत किस में है? H प्लस में। दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा? एसिड की ताकत छिन गई H प्लस, बेस की ताकत छिन गई OH माइनस, दोनों अलग हो गए। अब जो एसिड में बचा और बेस में बचा, वो दोनों कंबाइन करेंगे और बनाएंगे न्यूट्रल कंपाउंड, सॉल्ट। ठीक है, पानी और लवण जिसे हिंदी में कहते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से पानी, जल और लवण का निर्माण होता है। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं हिंदी में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो किसी भी एसिड की औकात H प्लस से है और किसी भी बेस की औकात OH माइनस से है। अब इसका मैं सीधा सा एग्जांपल देता हूँ आपको डेली लाइफ का। हम रोज सुबह ब्रश करते हैं, है ना? क्यों करते हैं? अब मुंह की बात हटाने के लिए, वो तो ठीक है, बट स्टिल देयर इज अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट। हम जब खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारा कंटेंट होता है एसिड का, और एसिड का नेचर होता है कोरोड करना। फर्स्ट चैप्टर में लेक्चर आप देख सकते हैं, कोरोजन, जो मैंने पढ़ाया है, लेक्चर 2 आई थिंक। उसमें कोरोजन की प्रॉपर्टी जो होती है, किसी भी सरफेस को घिसने की प्रॉपर्टी होती है। वो कोरोजन की प्रॉपर्टी यानी कि किसी को घिस के पतला कर देना।
जैसे कि नदी बहती है तो मिट्टी काटती हुई निकलती है, उसे कहते हैं क्षय होना, उसी को कहते हैं इंग्लिश में कोरोजन। तो जब एसिड की प्रॉपर्टी है कि कोरोड करता है वो सरफेस को, छीलता है, पील करता है उसे। अब जब एसिड हमने खाना खाया, हमारे दांतों में एसिड के टुकड़े यानी कि खाने के टुकड़े फंस गए, वो क्या करेंगे, दांत को घिसना शुरू करेंगे, कमज़ोर करेंगे उसे। तो हम सुबह सुबह क्या करते हैं, पेस्ट लेते हैं और ब्रश कर डालते हैं। पेस्ट क्या होता है, बेस। हमारे दांतों में फंसा क्या है, एसिड, और हमने क्या यूज़ किया, बेस। दोनों मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर। एसिड बैठा था चौड़े में, दांत तो घिस दूंगा मैं, है ना। बेस आया, बेस ने क्या किया, निकल, आजा तुझे न्यूट्रलाइज कर दूं, है ना। बेस को न्यूट्रलाइज किया, सॉल्ट बनाया, वाटर बनाया, और एसिड का इफेक्ट खत्म। दैट्स व्हाई वी ब्रश 2 times a day, सुबह और शाम। अब कुछ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की भी बात कर ले, इसे भी थोड़ा सम्मान दे दें, रेस्पेक्ट दे दें, है ना। एसिड में बात करी थी हमने, तो मैं लिख रहा हूं स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस होंगे जो इजीली, आसानी से OH- आयन लिबरेट कर दें, छोड़ दें, ठीक है। तो हम क्या क्या लिखें, पहले तो अपना भैया NaOH, KOH, है ना, NaOH, KOH, और क्या लिख सकते हैं, CaOH होल ट्वाइस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो जो मैं बोलता हूँ उसे लिख लिया करें, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए तो मैं लिख ही दे रहा हूँ। दोनों के लिए लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, जो क्लासरूम होती है मेरी उसमें मैं दोनों के लिए लिखता हूँ, बट टू अवॉइड मैक्सिमम टाइम कंजप्शन इन यूट्यूब, और मेरे पास इंटरनेट की भी थोड़ी सुविधा खराब है, मोबाइल से अपलोडिंग हो रही है तो दिक्कत होती है, उसमें परेशानी होती है। सो आई एम फेसिंग लॉट्स ऑफ ट्रबल्स, हाउएवर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट। तो इनके नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीनों के तीनों क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। वैसे और भी होते हैं बट स्टिल हम लोगों के लिए 3 काफी हैं। अब आती है बारी वीक बेस की। वीक बेस, एक एग्जांपल काफी है, NH4OH। अब यहां क्या हुआ, इसको आप ध्यान से देखो, इसे और इनको देखोगे तो आपको एक फर्क पता चलेगा। मुझे आप ये कमेंट सेक्शन में बताना, वैसे मैं आपको अभी बता देता हूँ, बट स्टिल आपने ये ऑब्जर्व किया कि नहीं, आप मुझे बताना। इस कंपाउंड में और इन कंपाउंड्स में एक डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस, इन कंपाउंड को आप देखो, इन कंपाउंड में मेटल की प्रेजेंस है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं ये। यहां आप ढूंढो एक भी मेटल नहीं है, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, फिर से हाइड्रोजन गैस। इसलिए इसे वीक बेस कहा गया, क्योंकि ये जो है इसमें डोनेट करने की टेंडेंसी नहीं है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। मेटल के पास क्या होते हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो संभाल सकते हैं, ठीक है भाई तुम जाओ मैं देख लूंगा। लेकिन यहाँ पर सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, इसलिए ये वीक है। चाहेगा सबको बचा के रखना, कोई जाए ना, कोई मुझे छोड़ के जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाएंगे। आप जानते हो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं। 9th में पढ़ा है हमने वैलेंसी, तो मेटल की वैलेंसी प्लस में और नॉन मेटल की वैलेंसी माइनस में। यहाँ क्या दिख रहा है, सारे के सारे नॉन मेटल्स ये क्या चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इलेक्ट्रॉन मिल जाए, है ना। तो ये क्या करेंगे, किसी को छोड़ के नहीं जाने देंगे, सबको कहेंगे पास पास रहो, कोई ना जाए। तो इसे वीक बेस की कैटेगरी में रखा गया। इसका नाम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैं लिख देता हूं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर है एसिड की प्रॉपर्टीज, बेस की प्रॉपर्टीज। आपको अगर फर्दर कोई भी डाउट होता है एसिड और बेस में तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको फर्दर अगली वीडियोस में उस डाउट्स को क्लियर करूंगा। छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत इश्यूज हैं यहाँ पे। तो अब हम एसिड और बेस की, जैसे इंडिकेटर के बारे में थोड़ी बात करेंगे, उसके बाद हम एसिड और बेस की प्रॉपर्टी देखेंगे, मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, एसिड के साथ, सॉल्ट के साथ क्या क्या रिएक्शन देता है, अलग अलग चीज़ों पे बात करेंगे। उसके बाद हम सॉल्ट फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे। सॉल्ट, अलग अलग तरीके के सॉल्ट कैसे बनाए जाते हैं, उनके क्या क्या यूज़ हैं, ब्लीचिंग पाउडर, पीओपी वगैरह सब की बात करेंगे। तो सिलसिलेवार तरीके से चैनल पर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लेक्चर शेयर करें और पढ़ते रहें।
पढ़ाई करते रहें, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।